हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी संबंधित। जो दिसंबर मंथ में करंट अफेयर में जो मिशन लॉन्च किए गए सारे मिशन हम कवर करेंगे इस सेशन के थ्रू। हालांकि हम इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे जो कि 5 या फिर 6 मिनट में इसको कवर कराने की कोशिश करूंगा। अप्रोक्स 9 मिशन लॉन्च किए गए थे दिसंबर 2024 में। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट मिशन रहेगा इसरो का स्पेस मिशन। स्पेस मिशन इसकी जो लॉन्च डेट थी वो थी 30 दिसंबर को यह लॉन्च किया गया था। स्थान की बात की जाए तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि कहां पर है तो ये है आंध्र प्रदेश में। रॉकेट था PFLV-C60। PFLV-C60 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसके दो उपग्रह हैं, उपग्रहों के नामों को ध्यान रखना है। SDX-01 जिसका नाम चेजर है और SDX-02 जिसका नाम टारगेट है, और साथ में 24 पेलोड इसमें लगाए गए थे। अगर हम स्पेस मिशन की बात की जाए तो इसका उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य की चर्चा की जाए तो दो उपग्रहों का अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक विकसित करना, भविष्य के मानव मिशन गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में निर्माण में सहायक है। अगर इसको कक्षा में बात की जाए तो 475 किलोमीटर की निचली वृत्ताकार कक्षा में इसको स्थापित किया गया है। महत्व क्या है इसका, सफल होने पर स्पेस मिशन भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो इस मिशन को सफलतापूर्वक इसमें सफलता हासिल करेगा। इससे पहले रूस, अमेरिका और चाइना ने यह कारनामा करके दिखाया है। ध्यान रखना आपको, अगर स्पेस मिशन सफल होता है तो इंडिया 4th ऐसी कंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट मिशन है चीन के 4 रिमोट सेंसिंग उपग्रह। उपग्रहों का नाम है, उपग्रह का नाम ध्यान रखना आपको, PIE सेट 2। लॉन्च तारीख है 17 दिसंबर। तारीख आप डेट भी ध्यान रखो ना रखो तो भी चलेगा, लेकिन जो इसका स्थान है ताइयुआन कॉस्मोड्रोम ड्रोम, ये इंपॉर्टेंट है। रॉकेट था चांगझेंग 2D। कहाँ स्थापित किया गया है तो 528 किलोमीटर सूर्य तुल्याकात्मक कक्षा में इसको स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है तो पृथ्वी निगरानी तकनीकों में सुधार करना। नेक्स्ट है चीन का स्पेस वॉक रिकॉर्ड। तो चीन ने एक रिकॉर्ड बनाया है, मिशन है सेंजोंग 19। मिशन ध्यान रखना आपको, सेंजोंग 19। तारीख 17 दिसंबर को इसको लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष यात्री थे के जोजे और शोंग लिंगडोंग। इन्होंने क्या है 9 घंटे 6 मिनट तक स्पेस में वॉक यानी कि घूमने का रिकॉर्ड बनाया है। पिछला रिकॉर्ड था 8 घंटे 56 मिनट का, वो था नासा के जेम्स वॉस और सुसान हेलम्स के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसरो ने लॉन्च किया यूरोपीय अंतरिक्ष मिशन अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोवा 3। ध्यान रखना है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का प्रोवा 3 मिशन है जिसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। लॉन्च तारीख थी 5 दिसंबर 2024 को। स्थान कौन सा था तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। रॉकेट की बात की जाए तो रॉकेट है PFLV-C59 के द्वारा इसरो ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोवा 3 मिशन लॉन्च किया है। इसके मिशन की देखी जाए तो सूरज के कोरोना और तूफान व मौसम का अध्ययन करना। दो उपग्रह है 310 किलोग्राम का कोरोनोग्राफ स्पेसक्राफ्ट और 240 किलोग्राम का ऑकल्टर स्पेसक्राफ्ट का प्रक्षेपण। नेक्स्ट रहेगा भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक जहाज सूरत और नीलगिरी। लॉन्च तारीख है 20 दिसंबर को। डिजाइन किया गया युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो के द्वारा। निर्माण है मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा। सूरत की बात की जाए तो यार्ड 12707 इसका नाम है। प्रोजेक्ट 15B स्टील से गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का चौथा और अंतिम पोत है। नीलगिरी यार्ड की बात की जाए तो प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टील फ्रिगेट का पहला जहाज है। यह शिवालिक श्रेणी प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट का अनुवर्ती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरे कोपरनिकस सेंटिनल 1 उपग्रह का प्रक्षेपण। लॉन्च स्थान है फ्रेंच गुआना। लॉन्च रॉकेट का नाम है वेगा सी रॉकेट। उद्देश्य क्या है इसका तो पृथ्वी के बदलते पर्यावरण की निगरानी रखना। इसकी इंपोर्टेंस क्या है तो उच्च रेजोल्यूशन वाले रडार चित्र प्रदान करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं INF सुशील का जलावतरण। 9 दिसंबर को इसको लॉन्च किया गया, लॉन्च नहीं जलावतरण किया गया। स्थान है कलिनिनग्राद रूस में। सुशील का अर्थ होता है अभेद कवच। जलावतरण के बाद INF सुशील रूस के कलिनिनग्राद से भारत के लिए रवाना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसरो का CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया है 29 नवंबर को महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। ध्यान रखना है कहां पर परीक्षण किया गया तो महेंद्रगिरी तमिलनाडु में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया। उद्देश्य क्या है इंजन के रीस्टार्ट की क्षमता का परीक्षण करना। महत्व अगर इसकी देखिए इंपोर्टेंस क्या है
तो गगनयान मिशन के लिए उपयोगी है और स्वदेशी रूप से विकसित यह इंजन है। नेक्स्ट है सर्वेक्षण जहाज आईएनएस निर्देशक का जलावतरण 18 दिसंबर 2024 को। स्थान है विशाखापट्टनम। निर्माण आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर कोलकाता के तहत वृहद सर्वेक्षण पोत परियोजना के 4 जहाजों में से दूसरा है ये। पहला पोत था आईएनएस संधायक जिसको लॉन्च किया गया था 3 फरवरी 2024 को। तो इस तरह जो साइंस टेक के 9 टॉपिक थे वो हमने इस सेशन के थ्रू कवर किए हैं। अगर आपको फिर अच्छा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।